Good morning, students. Today is our second chapter in physical education, sports and nutrition. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था बैलेंस डाइट कंप्लीट हो गया था। अब आता है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, जो एक तरह से एक प्रोसेस है जो हम डाइट हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। और वो जब तक हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलता तब तक ये अपना वर्क करता रहता है। तो न्यूट्रिशन ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सब टाइप जो है इसके मैक्रो और माइक्रो, दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब मीनिंग कि हमें जिनकी ज़्यादा नीड होती है, और माइक्रो जिनकी हमें कम नीड होती है, यानी कम रेशियो में जिनकी हमें नीड होती है। जिनकी ज़्यादा नीड होती है वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। जैसे उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है। क्यों होती है नीड? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी देता है, डेली रूटीन का वर्क करने के काबिल हमें कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी बॉडी को दिन भर जो भी हम काम करते हैं वो एनर्जी से करते हैं, और वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है 2:1 का। लाइक वाटर में भी सेम होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2:1 होता है, वाटर में भी और कार्बोहाइड्रेट में। तो ये इसी की तरह सेम है। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स का है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल, अब सबसे पहले हम करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें जल्दी एनर्जी देता है। ये इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, और इसमें ग्लूकोज ये माल्टोज वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये जल्दी से सूख भी जाता है। अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है स्टूडेंट्स, उसके जो फंक्शन है ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। सेकंड है, इसका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता। और सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको पॉलीस्टराइज भी कहते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ग्लाइकोजन और डेक्सटाइन और सेलुलेज इसमें होते हैं, और इसको सूखने में, सोखने में, लेने में टाइम लगता है। फिर है मैक्रो न्यूट्रिशन का थर्ड पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड जो है वो है फैट, जिसको हम इंग्लिश में वसा भी बोलते, हिंदी में वसा बोलते हैं, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, फैट जो है वो क्या करता है? एक स्टोरेज का काम करता है हमारी बॉडी में। जब हमें काफ़ी दिनों तक, कई बार हम काफ़ी टाइम तक हमें खाना ना मिले, तो उस टाइम पे जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है उससे मिलती है। तो फैट। अब है टाइप्स ऑफ फैट। तो स्टूडेंट्स, जो फैट है वो मेनली 3 टाइप का होता है: स्टेरेटेड फैट, ट्रांस फैट, अनस्टेरेटेड फैट। और जो अनस्टेरेटेड फैट है वो 2 टाइप्स का होता है: मोनो अनस्टेरॉइड फैट और पोलियो अनस्टेरेटेड फैट। तो फैट के जो मेन फंक्शंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फैट जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड तक हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एनर्जी देने का काम करता है, और बहुत से विटामिन फैट में सोलिटेड हो जाते हैं। जैसे विटामिन बी और सी को छोड़ के सभी 4 विटामिन बचे हुए वो फैट में सोलिटेड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के। और ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक, मतलब हेल्प करता है एक तरह से। और जो हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, उनको भी मेंटेन करने में, रख रखाव करने में हमारी हेल्प करता है।
ये हमारे जो बॉडी है उसको सॉफ्ट बनाने में हमारी हेल्प करता है और बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो उससे भी हमारी बॉडी को बचा कर रखता है। तो ये फैट के फंक्शंस हो गए। अब आता है नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रोटीन हमें मिलता है ड्राई फ्रूट से, मटर से, पनीर से, ये और घी से, मक्खन से, इन सब चीज़ों से हमें जो है प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन में जो है 23 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे और जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उनकी ग्रोथ के लिए। उनकी ग्रोथ उससे बहुत अच्छे से होती है, स्मूथली चलती है। और जो फैट होता है, प्रोटीन्स है, वो 2 सोर्सेज से मेनली हमें मिलता है, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज एग्स हो गए, जैसे फिश हो गई, एनिमल्स, और घी हो गया, बटर हो गया, मक्खन जिसको हम बोलते हैं, मिल्क हो गया, ये सभी हमारे एनिमल सोर्सेज है। और प्लांट सोर्सेज हो गए, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब इसके फंक्शन है रिपेयर किसको करता है? ये हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, जो हमारी सेल्स हैं, जो ऊतक हैं, उनको रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का स्रोत होता है और कुछ हार्मोन्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आजकल आप लोग कोरोना वायरस के उसमें आप लोगों ने बहुत सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे भी। एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं? जो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की ताकत होती है, उसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। अब आता है मैक्रो न्यूट्रिशन का 4th पार्ट, वाटर आपको पता है, अभी कार्बोहाइड्रेट और वाटर में एक चीज़ सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2:1 होती है। और वाटर आपको पता है पानी की हमारी बॉडी को कितनी नीड होती है, पानी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को जो भी हम डाइट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज करने में हमारी हेल्प करता है। और बहुत से फंक्शन है, वाटर के बगैर हम कोई भी खाना नहीं खा सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। तो हमारे हेल्थ स्टेटस को बनाए रखने के लिए वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सभी जितने भी हमने ये 4 एलिमेंट्स किए हैं न्यूट्रिशन के, ये 4 जो हैं हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इनकी नीड होती है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, चारों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है फैट्स, नंबर 3 है प्रोटीन और नंबर 4 है वाटर। ये 4 एलिमेंट जो है मैक्रो न्यूट्रिशन है या एलिमेंट है जिनकी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन यानी जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम नीड होती है। तो वो न्यूट्रिशन जो है विटामिन के बाद आते हैं मिनरल्स, साल्ट्स, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स, इन सब की हमें कम रेशो में ज़रूरत होती है, बहुत कम। ठीक है, इसको विटामिन्स आप लोग पढ़ लेंगे बेटे। 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं। विटामिन बी जो है उसके भी 6 पार्ट होते हैं। तो इनको आप, ये तो आपके पास जो बुक है उससे एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर अपलोड नहीं होती, टाइम लगता है और आपके पास भी शायद इतना नेट ना हो। तो आज का इतना ही टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया हो तो मुझे रिप्लाई कर देना बेटे। मैंने व्हाट्सअप आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस पर भी हूँ मैं, और मेरा नंबर भी उस पर है। फिर भी कोई इशू है तो डिस्कस कर लेना आप लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।